तो गाइस, मेरा नाम विशेष गुप्ता और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो गाइस, यह वीडियो प्राचीन भारत के सीरीज़ में 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ। तो गाइस, यह वीडियो मेनली वन डे एग्ज़ाम के लिए है, जैसे एसएससी स्टेट, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट पुलिस, रेलवेज तथा किसी भी वन डे एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को कालखंड के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमने प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अपनी पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी, और ऐतिहासिक काल में हमने एक टॉपिक 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में भी बात कर ली थी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये पूरा सिलेबस है जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी थी, जिन्हें हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। ही इज़ नोन एज लाइट ऑफ एशिया। इन्हें एशिया के प्रकाश पुंज के शीर्षक से भी जाना जाता है। ये जन्म से क्षत्रिय थे और शाक्य कुल के थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य कुल के थे तथा माता महामाया जो कोल्य वंश की थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी बहन प्रजापति गौतमी अर्थात सिद्धार्थ की मौसी ने इनका पालन पोषण करा था। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंटक था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और इतिहास में यह घटना महाभिनिष्क्रम के नाम से जानी जाती है। अनुमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण कर लिया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और सबसे पहले ये राजगृह पहुंचते हैं, जिसे ग्रीवरज भी कहा जाता है, और वहाँ इनकी मुलाकात अलार कलाम नामक व्यक्ति से होती है, जो इन्हें योग दर्शन तथा सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। अर्थात महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। इसी प्रकार राजगृह से ये विशाली जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात रुद्र कराम पुत्र से होती है, जो इन्हें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। अर्थात इनके जीवन में 2 गुरुओं का महत्व रहा है, जिसमें अलार कलाम और रुद्र कराम पुत्र हैं, मुख्य हैं। उसके पश्चात ये गया पहुँचते हैं और इन्हें वहाँ पर 5 ब्राह्मण मिलते हैं, तथा उनके साथ 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या में बैठ जाते हैं। मात्र 1 साल पश्चात 500 ब्राह्मण इन्हें छोड़ के चले आते हैं, परंतु ये 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। महाज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और महाज्ञान की प्राप्ति को इतिहास में निर्वाण प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सुजाता ने अपनी गायों के दूध से खीर बनाकर इन्हें खिलाई थी और इनका अनशन तोड़ा था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सुजाता। इसी प्रकार 5 ब्राह्मणों को ढूंढते ढूंढते ये सारनाथ पहुँचते हैं, वाराणसी पहुँचते हैं तथा इन्होंने वहाँ उपदेश दिया। यह घटना इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। इन्होंने वहाँ पर अपने उपदेश में कहा कि दुख का कारण तृष्णा है तथा अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही तृष्णा मोह माया से मुक्ति मिल सकती है। वैशाख महीने की पूर्णिमा बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुख्य है, क्योंकि इसी दिन ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति और प्रसाद सेवन करके इन्होंने अपना अनशन तोड़ा था इसी दिन ही, और इनकी मृत्यु। चारों घटना ये वैशाख महीने की पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस दिन को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। इन्होंने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना करी और तथा त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 पिलर्स बुद्ध, संघ और धम्म बताए। और इन्होंने यह भी कहा कि बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के लिए व्यक्ति की मिनिमम एज 15 साल की होनी आवश्यक है। कोरम गणपूर्ति, बौद्ध संघ की किसी भी सभा को चलाने के लिए मिनिमम
20 व्यक्तियों को होना आवश्यक था। अगर आप किसी भी बौद्ध भिक्षु को देखेंगे तो वो 3 शब्दों का आप क्या नाम है जाप करते रहते हैं, जिसमें पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है संघम शरणम गच्छामि और तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये यही है इनका, वो उल्लेख करते रहते हैं, बार बार इनका जाप करते रहते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और पाली भाषा में दिए थे। श्रावस्ती मुख्यतः कौशल प्रदेश की राजधानी है। कौशल प्रदेश मुख्यतः 16 महाजनपदों में से एक जनपद महाजनपद माना जाता है, जिसकी 2 राजधानियाँ थी, पहली थी श्रावस्ती और दूसरी थी अयोध्या। इन्होंने ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने 2 शिष्य शूद्र बनाए, जिसमें पहला था तबस्सु और दूसरा था भल्लुक, जिसे हम कल्की के नाम से भी जानते हैं। इनकी पहली महिला शिष्य इनकी मौसी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी थी। इसी प्रकार इनके 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, जिनका इनके भविष्य में काफ़ी योगदान रहेगा, इनका काफ़ी कार्य करा इन्होंने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए। इसमें पहला है आनंद और दूसरा है उपाली। इनके समय के समकालीन राजा के तौर पर बिंबिसार और अजातशत्रु फेमस है काफ़ी, और इनकी शरण में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इनका जो अंतिम उपदेश था वो कुशीनगर में था। इन्होंने सुबच्छ को उपदेश देने के पश्चात ये एक व्यक्ति के पास गए जो पेशे से चुंद लोहार था। उस चुंद लोहार ने इन्हें सूअर का मांस परोस दिया और सूअर का मांस खाने के पश्चात गौतम बुद्ध उसे पचा नहीं सके और अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी डेथ 483 ईस्वी में हुई थी। इतिहास में यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है, और यह घटना कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के किनारे हुई थी। बौद्ध धर्म में नदियों का काफ़ी महत्व है। इन्होंने अनोमा नदी के किनारे संन्यास धारण किया था। निरंजना नदी के किनारे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्ति हुई थी, और हिरण्यावती नदी के किनारे इनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना के लिए बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें 4 प्रमुख है, जिसमें महाभिनिष्क्रम गृह त्याग, इसी प्रकार महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्वाण प्राप्ति, उपदेश के लिए जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था वहाँ उसके लिए धर्म चक्र प्रवर्तन, और दैत के लिए महापरिनिर्वाण। हमारे इतिहास में मुख्यतः 3 फेमस ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी मृत्यु अतिसार रोग से हुई थी। जैसे पहले थे मॉडर्न हिस्ट्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिडाइवल हिस्ट्री में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और एंशंट हिस्ट्री में महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म में सुधार किए गए कुछ, जिसे महासंगति का आयोजन करके किया गया। तो मुख्यतः जो महासंगति है वो एक रिफॉर्म है, सुधार है। जो प्रथम बौद्ध महासंगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक थे उस समय, उनके द्वारा कराई गई थी। अजातशत्रु मुख्यतः हर्यंग वंश या पित्तहंता वंश से थे। ये जो महासंगति है वो राजगृह के सप्तवर्णी गुफा में कराई गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप जी थे। इस महासंगति में मुख्यतः 2 पिटक जोड़े गए, जिसमें पहला पिटक था सुत्त पिटक और दूसरा पिटक था विनय पिटक। सुत्त पिटक को आनंद, जो कि महात्मा बुद्ध जी के शिष्य थे, काफ़ी फेमस शिष्य थे, इन्होंने लिखा था, और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में वर्णन किया गया था। इसी प्रकार विनय पिटक को उपाली के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बुद्ध संघ के नियमों का वर्णन था। फिर द्वितीय बौद्ध महासंगति प्रथम बौद्ध महासंगति से 100 वर्ष पश्चात कराई गई। यह 383 ईसा पूर्व में कराई गई, और यह वैशाली में कराई गई थी। इसे करवाने वाले शासक थे कालाशोक, जो कि शुशुनाग वंश से जुड़े हुए थे। द्वितीय बौद्ध महासंगति के अध्यक्ष सर्वकामनी, या इन्हें हम साब कमीर भी बोलते हैं,
इनका जो मुख्य कार्य था, इस जो महासंगति का मुख्य कार्य था, थोड़ा बौद्ध धर्म को ज्वाइन करने के लिए ईजी करना था। अब हम बिना गृह त्याग करे भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते थे, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को स्थावीर कहा जाता था। इसी प्रकार जो दूसरे थे, जो जिसमें महाभिनिष्क्रम करके ही बौद्ध संघ में रहकर ही केवल बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते थे, उन्हें हम महासंघिक बोलते थे। फिर बात करते हैं तृतीय बौद्ध महासंगति के बारे में, जो 251 ईसा पूर्व में कराई गई थी। यह पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी, वहाँ कराई गई थी। उसे करवाने वाले शासक थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के सबसे प्रतापी तथा महान राजाओं में से माने जाते हैं। और इस जो महासंगति के अध्यक्ष हैं वो मुगलीपुत्तिस, जो कि अशोक के धर्म परिवर्तक भी है। और इस महासंगति में मुख्यतः अशोक द्वारा 3 पिटक जोड़े गए, जिसमें अधिधम्म पिटक में बुद्ध संतों की जीवनियों का वर्णन है, जो मुख्यतः मुगलीपुत्तिस के द्वारा लिखी गई है। जो अधिधम्म पिटक है वो मुगलीपुत्तिस के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में, जिसके बारे में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कोई इतिहासकार बोलते हैं कि यह 78 ईसा पूर्व में कराई गई थी, और किसी के अनुसार यह 81 ईसा पूर्व में कराई गई थी। यह मुख्यतः कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है, कराई गई थी। जो इसके शासक थे, करवाने वाले शासक थे, वो कनिष्क थे। इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क जब राजा बने थे तो वो 81 ईसा पूर्व में बने थे, और उसी समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति महासंगति का आयोजन किया गया था। और कुछ इतिहासवेत्ताओं के अनुसार कनिष्क के शासन के तीसरे वर्ष चतुर्थ बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था, जब इन्होंने शकों को हराया था। जो कुषाण वंश है, मुख्यतः इतिहास में मूर्ति कला के मामले में काफ़ी फेमस है। और जो चतुर्थ बौद्ध महासंगति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। और इस में जो कार्य किया गया था इसमें बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसमें पहला था दीनयान और दूसरा था महायान। दीनयान के जो फॉलोवर्स थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान के फॉलोवर्स को मूर्ति पूजा पर विश्वास था। इसी प्रकार दीनयान का कोई तीर्थ स्थान नहीं था, जबकि महायान मुख्यतः 4 तीर्थ स्थानों को प्रमुख मानते थे, जिसमें पहला था लुम्बिनी, जहाँ इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का। इसी प्रकार दूसरा था बोध गया, जो कि बिहार के गया में स्थित है, यहाँ इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार तीसरा था सारनाथ, जहाँ इन्हें उपदेश दिया गया था, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और चौथा था कुशीनगर, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार दीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। आपको दीनयान संप्रदाय के लोग मुख्यतः श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया में मिलेंगे, जबकि अन्य सभी स्थानों पर महायान संप्रदाय का बोलबाला है। इतिहास में मुख्यतः 2 मूर्ति शैली प्रचलित है। पहली है स्वदेशी शैली, जिसे हम मथुरा शैली के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी है गांधार शैली, एक विदेशी शैली है जो मुख्यतः ग्रीक से ली गई है। ये एडिशनल थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसी तरह इतिहास, मानव रूप में पहली बार मूर्ति बनाकर महायान संप्रदाय ने ही महात्मा बुद्ध को पूजा था। अर्थात महायान संप्रदाय जब अलग हुआ था उससे पूर्व किसी ने भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई थी और उन्हें पूजा नहीं था मूर्ति बनाकर। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कुछ शब्दावली के बारे में, जैसे चैत्य एक पूजा स्थल है बौद्ध धर्म में। और इसी प्रकार विहार, जो कि निवास स्थान होते थे बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म के शिक्षा स्थलों को हम मठ बोलते थे। और मठों में बौद्ध भिक्षु वर्षा के समय आश्रय लिया करते थे। इसी प्रकार
जो स्तूप है, स्तूप बौद्ध भिक्षुक के शरीर में अवशेषों पर बने होते थे स्थल, उन्हें बोलते थे स्तूप। और सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना गया है। इसी प्रकार जो विहार है, विहार में जो नालंदा विहार है वो सबसे प्राचीन विहार माना गया है।